सावधान। नया युग आ रहा है। सावधान। पुराना युग जा रहा है। सावधान हो जाइए सभी। नया युग आ रहा है। उज्जवल भविष्य। पुराना युग जा रहा है। सावधान। आइए आज होपोनोपोनो मेडिटेशन के द्वारा 2021 में जो कुछ भी किया है अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए 2021 के उस सिचुएशन को याद कीजिए जिस सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा पेन में थे, तकलीफ में थे, दर्द में थे, पीड़ा में थे। आपकी तकलीफ, आपका दर्द, उस पर मलहम लगाने वाला कोई भी आजू बाजू में नहीं था। आप केवल और केवल अकेले थे। समझ नहीं पा रहे थे क्या करें क्या न करें, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उतने में भीतर से एक आवाज आई, खुद की जिम्मेदारी खुद उठाओ। जिस वजह से, जिस कारण से ये तकलीफ, ये दर्द, ये पीड़ा में हो आज, उसको आपने ही तो निर्माण किया है। लेकिन उसका सॉल्यूशन किसी और से चाहते हो, सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। सॉल्यूशन के लिए आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कुछ न कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से आज मुझे ये तकलीफ है, ये दर्द है, ये पीड़ा है। ढूंढिए ढूंढिए उस तकलीफ को, दर्द को, उस पीड़ा को, उस रूट कॉज को। और जब आप रूट कॉज पर जा रहे हैं तो समझ में आ रही है बात, ये परिस्थिति तो मुझने ही निर्माण की है और इस परिस्थिति से मैं ही निकल सकता हूँ। तो आइए ब्रह्मांड से अपने की गई गलतियों के लिए सॉरी बोल दें। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। दिल से बोलें, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। फील करें कि ये ब्रह्मांड आपको माफ कर रहा है, आपको फॉरगिव कर रहा है। फील इट, फील इट। और जब ये ब्रह्मांड आपको माफ कर रहा है, आपको फॉरगिव कर रहा है, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल रहे हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। You are the designer of your destiny. You are the designer of your destiny. तू ही तेरे जीवन का रचनाकार है, तू ही तेरे जीवन का मूर्तिकार है, तू ही तेरे जीवन का शिल्पकार है। भावना कीजिए कि ये पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपको माफी दे रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और देखिए कि जैसे ही ब्रह्मांड ने आपको माफ किया, आपका पेन, आपकी तकलीफ, आपका दर्द, आपकी पीड़ा, सब कुछ गायब हो चुका है। अब आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो।
और नए युग का स्वागत करने के लिए, 2020 का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। हाथ में एक दीपक है, दीपक हाथ में लिए नवयुग का स्वागत करने के लिए आप तैयार हो। अपने आप को सिचुएशन में देखिए, नया युग आ रहा है, उज्जवल भविष्य आ रहा है, मैजिकल 2022 आ रहा है। स्वागत कीजिए। अब कल्पना कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, 2021 में आपके शरीर में, आपके बॉडी में किसी पार्ट में कोई दर्द था, कोई बीमारी थी, जो हो सकता है वो अभी भी हो। याद कीजिए उस बॉडी पार्ट को, उस दर्द को, उस पेन को, उस बीमारी को याद कीजिए। उस पार्ट पर अपनी नजर ले जाइए। यदि आपको कुछ ब्लड प्रेशर है, सांस लेने में दिक्कत है, तो आप अपने हार्ट का ध्यान कर सकते हैं। यदि आपको दमा है, अस्थमा है, एलर्जी है, तो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का ध्यान कर सकते हैं। यदि आपको यूरिन में कुछ प्रॉब्लम है, किडनी का ध्यान कर सकते हैं। यदि आप स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, डिप्रेशन में हो, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड का ध्यान कर सकते हो। यदि आपको पेट की समस्या है तो पेट का ध्यान कीजिए, लीवर का कीजिए, स्टमक का कीजिए, इंटेस्टाइन का कीजिए। यदि आपको यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है तो यूट्रस का ध्यान कीजिए। हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम है तो हड्डियों का ध्यान कीजिए। जिस बॉडी पार्ट का प्रॉब्लम है वहां पर ध्यान ले जाइए। उस पार्ट पर अपना हाथ रख दीजिए और बोल दीजिए, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए कि बस उस बीमारी से, उस दर्द से, उस तकलीफ से आप रिलीज्ड हो रहे हो। देखिए कि अब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हो, शक्ति और ऊर्जा से भरपूर हो चुके हो। मन ही मन एक अफर्मेशन दे दीजिए, आई एम परफेक्टली हेल्दी, आई एम परफेक्टली हेल्दी। और अब उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए, कोई तो ऐसा होगा जीवन में जिसके बारे में आप हमेशा कंप्लेन करते हो, शिकायत करते हो, उसे क्रिटिसाइज करते हो, लोगों से उसकी निंदा करते हो। और ये क्रिटिसिज्म, ये निंदा, ये महापाप है। यही दर्द है, यही तकलीफ है, यही पीड़ा है, यही बीमारी है। ये हमारे प्रगति को रोक रहा है, ये हमारे खुशियों को रोक रहा है, ये ब्लॉकेज बन के हमारे जीवन के राह में तैयार खड़ा है। आइए आज इसे फ्री करते हैं, आज इसे मुक्त करते हैं, क्योंकि हम नए साल में पदार्पण करने जा रहे हैं। अब पुरानी बातों को भूल जाना है, गिले शिकवों को भूल जाना है, सबको डिलीट कर देना है, सबको अग्निकुंड में स्वाहा कर देना है। कंप्लेन फ्री लाइफ जीना है। दिल से बोल दीजिए, जिस व्यक्ति का आप निंदा करते हैं, जिसके बारे में हमेशा कंप्लेन करते हैं, उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए, हाथ जोड़िए, गर्दन झुकाइए, दिल से बोल दीजिए, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज 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 फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और देखिए, जब आप कंप्लेन फ्री लाइफ जी रहे हैं, आप कितने हल्के हो चुके हैं। जैसे ही आपने सॉरी बोला, लव यू बोला, थैंक यू बोला, आप पूरी तरह से रिलीज्ड हो चुके हैं।
अब उस व्यक्ति की तरफ से भी आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहा है, जो आपको प्रगति पथ पर अग्रसर कर रहा है। फील इट, फील इट, थिंक इट, फील इट, थिंक इट, फील इट। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए उस व्यक्ति का चेहरा अपने आंखों के सामने लाइए जिसे आपने हर्ट किया है, भला बुरा कहा है, इंसल्ट किया है, छल कपट किया है, विश्वासघात किया है। उस व्यक्ति का चेहरा अपने आंखों के सामने लाइए और उससे दिल से माफी मांग लीजिए। बोल दीजिए, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और माफ कर दीजिए उस व्यक्ति को जिसने आपको हर्ट किया है। पकड़ के पूरा बैठे हो साल भर से, और जब भी वो सिचुएशन, वो व्यक्ति याद आता है, आपका स्ट्रेस बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ जाता है, आप दुखी हो जाते हो, निराश हो जाते हो, दर्द में हो जाते हो, आप समझ नहीं पाते क्या करो क्या नहीं करो। रिलीज कर दीजिए 2021 में जिस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया उसे माफ कीजिए, और जिसे आपने हर्ट किया माफी मांग लीजिए। कुछ इस तरह से जिंदगी को आसान बना दिया मैंने, कुछ इस तरह से जिंदगी को आसान बना दिया मैंने, कुछ से माफी मांग ली, कुछ को माफ कर दिया मैंने। माफ कर दीजिए जिन्होंने आपको हर्ट किया, माफी मांग लीजिए जिन्होंने आपको हर्ट किया, माफ कर दीजिए जिन्होंने आपको हर्ट किया, माफी मांग लीजिए जिन्हें आपने हर्ट किया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, I love you, I love you, I love you. Thank you, thank you, thank you so much. एक लंबा गहरा सांस लीजिए। सांस को छोड़ते हुए कल्पना कीजिए कि जो मकसद लेके 2021 में प्रवेश किए थे कि हम इस तरह की जिंदगी जिएंगे, हाई प्रोफाइल जिंदगी जिएंगे, खुशी खुशी जिंदगी जिएंगे, खूब पैसा कमाएंगे, खूब आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। 2021 में वो सपने पूरे हो नहीं पाए, और आप बार 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 अपने घर परिवार, माता पिता, गुरु और भगवान को दोष दे रहे हो, उनका इंसल्ट कर रहे हो। 2022 आपका मैजिकल कभी नहीं होगा। आइए माफी मांग लीजिए इन लोगों से। आप आगे नहीं बढ़े उसके पीछे आप कारण हो, आप खुशनुमा जिंदगी नहीं जी पा रहे हो उसके पीछे भी आप ही कारण हो। सफल हो तो आप कारण हो, असफल हो तो आप ही कारण हो, मूल कारण तो आप ही हो। लेकिन हम दोष अपने माता पिता, भगवान, गुरु, इवेंट, परिस्थितियों को देते रहते हैं। ना 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 ना, अब 2022 में ये गलती नहीं होगी। आइए अभी इसी वक्त अपने गुरु, माता पिता, भगवान से माफी मांगते हैं कि मैं गलत था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया है। मैं रिलीज करता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और देखिए जब आपके माता पिता, भगवान, गुरु, वहां से एक पिंक कलर की लाइट आ रही है जो आपको चारों तरफ से घेर रही है और स्माइल कर रही है। ये लोग स्माइल कर रहे हैं और उन्हें देखकर आप भी स्माइल कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लंबा गहरा सांस लीजिए,
सांस को छोड़ते हुए जरा विचार कीजिए कि आपके पास पैसे की क्यों कमी रह गई 2021 में। क्योंकि आपने बार 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 पैसे का कहीं न कहीं अपमान किया, उसको भला बुरा कहा है, उसको हाथ की कभी मैल कहा तो कभी पैसा तो गलत लोग कमा लेते हैं, पैसा क्या झाड़ पर उगता है। ऐसी गलत मान्यताओं को लेकर आपने जिंदगी जिया है पैसों के बारे में, और इसीलिए शायद आप अमीर नहीं बन सके, आप उतना पैसा नहीं कमा सके जितना आप चाहते थे। दिल से सॉरी बोल दीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में 2000 या 500 या 100 रुपए का नोट है। विजुलाइज कीजिए, उसे चूमिए और बोल दीजिए आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आप देख सकते हो कि अब 2022 में पैसा छप्पर फाड़ के आपके ऊपर बारिश की बूंदों की तरह गिर रहा है। चारों तरफ से दसों दिशाओं से पैसा आकर्षित होकर आपके जीवन में आ रहा है। और अब आप ये कहने लगे हो कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जब चाहता हूँ तब आता है, जितना चाहता हूँ उससे कई गुना ज्यादा आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। माई माइंड इज ए मैग्नेट ऑफ मनी। मैं धन को आकर्षित करने वाला चुंबक हूँ। मैं धन को आकर्षित करने वाला चुंबक हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब आ जाइए, समस्त समस्याओं का जो रूट कॉज था वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड था। ये सबकॉन्शियस माइंड में जो बचपन से लेके आज तक मेरी प्रोग्रामिंग हुई है, पैसों के बारे में, सफलता के बारे में, नॉलेज के बारे में, स्किल के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, चिंतन के बारे में, चरित्र के बारे में, व्यवहार के बारे में, जो कुछ भी मैंने देखा था, सुना था, उसी की वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही जीवन में स्ट्रेस क्रिएट करता है, अलग अलग तरह के सिचुएशन पैदा करता है जिसमें आप परेशान हो जाते हो। आइए अपने सबकॉन्शियस माइंड की सेटिंग को चेंज कीजिए, 2022 को मैजिकल बनाइए, सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कीजिए। यस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से माफी मांगेंगे, उसे सॉरी बोलेंगे। क्या आपने उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया? इसका इस्तेमाल करके कोई बिल गेट्स बन गया, तो कोई वारन बफे बन गया, तो कोई गांधी बन गया, तो कोई विवेकानंद बन गया, तो कोई छत्रपति शिवाजी बन गया, तो कोई झांसी बन गया, तो कोई नरेंद्र मोदी बन गया। लेकिन हमने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया और इसीलिए आज जीवन में असफल है, दुखी हैं, रोगी हैं, समस्याओं के घेरे में मकड़ी के जाले की तरफ फंसे हुए हैं। इस जाले को तोड़िए। जैसे मकड़ी को पता चलता है कि ये जाला तो मैंने ही बुना है, तो एक एक करके जाला निगलना शुरू करता है, उस बंधन से, उस जाले से मुक्त हो जाता है। उसी तरह से आप अपनी असफलता का कारण किसी और को मत दीजिए, अपने दुखी होने का, रोगी होने का कारण किसी और को मत मानिए। ये कारण केवल और केवल आप हो, आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है। आइए दिल से अपने सबकॉन्शियस माइंड को सॉरी बोल दीजिए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए इस होपोनोपोनो मेडिटेशन के दौरान जो कुछ भी आपने अभ्यास किया है, दिल से फील किया है, उसको डाइजेस्ट कीजिए, आत्मसात कीजिए। थोड़ी देर शांति से बैठिए।
एक लंबा गहरा सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए ईश्वर का कोटि कोटि शुक्रिया अदा कीजिए। आज का दिन, आज का सवेरा उस मालिक ने, परमात्मा ने हमें दिखाया। आज के दिन को हम जन्म दिवस उत्सव के रूप में मनाएंगे। जो गलतियां हमने 2021 में की हैं, मन से, वचन से, कर्म से उनमें सुधार लाएंगे। 2022 को मैजिकल बनाएंगे। 2021 में की गई गलतियों का सुधार करेंगे और 2022 को मैजिकल बनाएंगे। ईश्वर का साथ, ईश्वर का हाथ सदा मेरे पास है। अपना राइट हैंड अपने सिर पर रख लीजिए और बोल दीजिए, I am always blissful in my life. I am always blissful in my life. I am always blissful in my life. देखिए कि आपकी मदर का हाथ आपके सिर पर है। वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपका 2022 मैजिकल हो। उन्हें प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। ओम मातृदेवो भव, ओम मातृदेवो भव। देखिए कि आपके फादर का हाथ आपके सिर पर रखा हुआ है। वो भी आपके 2022 को मैजिकल बनाने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। स्वीकार कीजिए, फील कीजिए। ओम पितृदेवो भव, ओम पितृदेवो भव। और देखिए कि आपके गुरु का, सदगुरु का हाथ आपके सिर पर रखा हुआ है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु के बिना शांति नहीं मिलती, गुरु के बिना आनंद नहीं मिलता, गुरु के बिना सही दिशा नहीं मिलती। गुरु के बिना सही दिशा मिल भी जाए तो सही सिस्टम नहीं मिलता, जिसकी वजह से हम उस दिशा में जाएं और अपने गोल को पाएं। बड़ा सौभाग्य है हम सबका कि हम सभी के जीवन में सदगुरु हैं। उनका हाथ और साथ हमेशा हमारे साथ है और इस 2022 को मैजिकल बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल होगा। देखिए कि आपका 2022 मैजिकल हो, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। प्रणाम कीजिए। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। दोनों हाथ गोद में ले लीजिए, ध्यान मुद्रा में बैठिए और अब कल्पना कीजिए कि आपकी आंखों के सामने 5 मिट्टी का दीपक जल रहा है। कल्पना कीजिए आपकी आंखों के सामने 5 मिट्टी का दीपक जल रहा है, जो चारों तरफ प्रकाश फैला रहा है, जिसकी गति ऊर्ध्व दिशा में है। गति ऊर्ध्व दिशा में है, चारों तरफ प्रकाश फैला रहा है, मिट्टी का दीपक जला हुआ है। सावधान हो जाइए, नवयुग आ रहा है। ये दीपक नवयुग आने की चेतावनी दे रहा है। ये नवयुग का स्वागत करने के लिए दीपक जला हुआ है। सभी लोग कल्पना कीजिए, 5 दीपक थाली में सजा हुआ है, जल रहा है। सावधान हो जाओ, नवयुग आता है। स्वागत थाल सजाओ, नवयुग आता है। सावधान हो जाओ, नवयुग आता है। स्वागत थाल सजाओ, उज्जवल भविष्य आता है। होवे कितनी ही भारी पाप अंधेरा, भागेगा वह होते ही पुण्य सवेरा। होवे कितना ही भारी पाप अंधेरा, भागेगा वो होते ही पुण्य सवेरा। होना है दूर अंधेरा मेरे भाई रे, आना है शीघ्र सवेरा मेरे भाई रे। होना है दूर अंधेरा मेरे भाई रे, आना है शीघ्र सवेरा मेरे भाई रे। सुनो जरा युगदूत प्रभाती गाता है, सावधान हो जाओ नवयुग आता है। स्वागत थाल सजाओ, नवयुग आता है। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए संकल्प लीजिए कि मैजिकल 2022 बनाने के लिए हम अपनी पात्रता को विकसित करेंगे।
अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को विकसित करेंगे, अपने स्किल को विकसित करेंगे, अपने स्ट्रेटेजी को चेंज करेंगे। गोल को चेंज नहीं करेंगे, सपनों को चेंज नहीं करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करेंगे, अपने स्किल को बदलेंगे, अपने हैबिट को बदलेंगे, अपने एटीट्यूड को बदलेंगे, अपनी पात्रता को विकसित करेंगे। उसके बिना विकास असंभव है। संकल्प लीजिए, मैजिकल 2022 बनाने के लिए अपनी पात्रता को विकसित करेंगे, क्योंकि जितनी पात्रता विकसित होगी सफलता उतनी जल्दी मिलेगी, उतनी मजबूत मिलेगी। नया युग आ रहा है, पात्रता विकसित करें अपनी और उसी के अनुरूप जीवन विधि निर्मित करें। अपने जीवन की विधि, सिस्टम को बनाएं, वो सिस्टम जो आपको आपके गोल तक पहुंचाए। स्नेह, सद्भाव, समता और ममता को सजाकर, स्नेह, सद्भाव, समता और ममता को सजाकर नए युग का स्वागत अंजलि अर्पित करें। नए युग का स्वागत करें, अंजलि अर्पित करें। दीपक थाल सजाओ रे, नव युग आता है। स्वागत थाल सजाओ रे, नव युग आता है। आप सबका भविष्य उज्जवल हो, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सबके जीवन में 2022 चमत्कार बन के आए, मैजिक बन के आए। वो सपने जो अब तक अधूरे पड़े हैं, वो सारे सपने आप सभी के 2022 में साकार हों। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख आए, शांति आए, समृद्धि आए, सफलता आए, आरोग्य आए, उज्जवल भविष्य आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए अपने आप को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस महसूस कीजिए। पॉजिटिविटी को अपने रोम रोम, नस नस, कण कण में भर लीजिए। 60 ट्रिलियन सेल्स, 80 बिलियन न्यूरॉन में भर लीजिए कि हाँ, आई कैन, आई डू, आई कैन, आई डू, आई कैन, आई डू। आइए इस गीत का श्रवण कीजिए, ध्यान में बैठिए। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो ही जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से।
सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। शांत, थोड़ी देर शांति से बैठेंगे। अब मैं 1 से 5 गिनूंगा। जब आप 5 पर आएंगे, दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, गरम गरम हथेली बंद आंखों पर रखेंगे, ऊर्जा को अपने भीतर धारण करेंगे, चेहरे की मालिश करेंगे, हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, खूब रगड़िए, हथेली को लाल कर दीजिए, गरम कर दीजिए। गरम गरम हथेली बंद आंखों पर रखिए, चेहरे की मालिश कीजिए, हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल दीजिए। हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी चैंपियंस, हैप्पी मॉर्निंग। हाउ इज द जोश? 2021 जा रहा है और मैजिकल 2022 आ रहा है।